चलिए ध्यान दीजिए, प्लीज केयर एट मी, यू शुड नेवर ट्राई टू मेक ए नॉइज, ओके, यू शुड सिट साइलेंटली एंड लर्न इट वट एवर आई एम टेलिंग यू, लिसन टू मी केयरफुली। SSC 10+2 लेवल एग्जाम है, याद रखिएगा। SSC का 10+2 लेवल पर आपका LDC है, जिसको बोलते हैं हम लोग CHSL। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, ओनली 5 क्वेश्चंस है, और ये आपका वर्ड बेसिस पर और आपका सर ग्रामर बेस पर है। चलिए प्लीज केयर एट मी। पहला ही है सर आपका कॉमन एरर। अब कॉमन एरर में एक चीज याद रखिएगा, सबसे पहले सर लिसन टू मी, सबसे पहले सर एक वाक वहां तक दिया हुआ है, उस वाक में स्टूडेंट आपको क्या चाहिए कि उस वाक को पहले आपको जज करना होगा। फर्स्ट यू हैव टू जज दैट काइंड ऑफ सेंटेंस एंड यू हैव टू सी कि दिस सेंटेंस हैज ए एरर और नॉट। इन द सेम वे योर सिंबल इज हियर, आपका जो सिंबल है यहां पर है। तो फर्स्ट आई एम ट्राइंग टू सोल्व द प्रॉब्लम। लिसन, सोनी टेक हर डॉटर टू द पार्क इन द इवनिंग इन ए स्ट्रोलर। एक्सक्यूज मी, I will try to ask from you, so keep silence, understand what I tell. I am trying to teach you student, Sony take her daughter to the park in the evening in a stroller. स्टूडेंट समझिएगा, जिससे मैं पूछूंगा बताएगा। सर सोनी टेक, फर्स्ट बताइएगा कि टेक यहां पर क्या है, वर्ब है। जरा बताएंगे कि इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, सोनी। गुड। इस वर्ब का सोनी क्या है, सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा, तो सब्जेक्ट बताइए कि थर्ड पर्सन है कि फर्स्ट है कि सेकंड है, थर्ड पर्सन है। ये सिंगुलर में है या प्लूरल में है, सिंगुलर है। तो वर्ब हमको क्या चाहिए, सिंगुलर। तो सोनी के साथ टेक आना चाहिए या टेक्स आना चाहिए, टेक्स आएगा। टेक तो होगा ही नहीं, सोनी के साथ टेक क्यों, क्योंकि सोनी इज द थर्ड पर्सन और इसके अकॉर्डिंग में सोनी के साथ हमको चाहिए टेक्स करना, वर्ब को सिंगुलर बनाना होगा। और यहां पर मैं देख रहा हूं यू आर आल्सो वाचिंग ओवर हियर कि टेक दैट इज ए प्लूरल, सो इट इज नॉट एबल टू एग्री विथ द सब्जेक्ट, सो इट इज ए मिस्टेक। तो आई एम ट्राइंग टू टीच यू स्टूडेंट, इन द इवनिंग। स्टूडेंट जरा बताइएगा इन द इवनिंग में क्या गलती है, कोई दिक्कत नहीं है। इन द इवनिंग में क्या समस्या है, कुछ समस्या तो नहीं है। इन द इवनिंग और इन ए स्टॉलर, याद रखिएगा इन ए स्टॉलर है। चलो बताइएगा स्टूडेंट, स्टॉलर यहां पर है क्या, नाउन है, दैट्स वेरी गुड। और टू द पार्क में पार्क क्या हो गया, नाउन हो गया। और डाउटर क्या है, नाउन है। और नाउन के पहले तुम्हारा जो हर लगा हुआ है वह उसका पॉसेसिव एडजेक्टिव कहो या सर ये डिटरमिनर कहो, ओके। तो सोनी टेक हर डाउटर इन ए स्ट्रोलर और टू द पार्क। सर इसमें गलत है नहीं, इसमें गलत है नहीं, तो सर क्या पार्ट में गलत होगा, बी। टेक के जगह पर क्या करोगे, टेक्स। सो सर योर आंसर विल बी बी हो जाएगा। पहला का याद रखिए बाबू, कॉमन एरर में पहला एरर का सर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा पार्ट बी में। सोनी टेक के जगह पर सोनी टेक्स आपको लिखना पड़ेगा। यू विल हैव टू राइट सोनी टेक्स इन द प्लेस ऑफ सोनी टेक। क्लियर है सर, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट, वी मस्ट नॉट टेक द फ्यूचर फॉर ग्रांटेड, rather we should enjoy joys of our humdrum lives। तो स्टूडेंट आई एम आस्किंग यू, अब यहां पर सर जॉयज क्या है, नाउन है, दैट इज नाउन देयर। आप बताइए, नाउ यू कैन टेल मी कि नाउन के पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू, फ्यूचर इट्स नॉट, habitual this is your adjective,
Because you are finding L. Yes, most of trick I have told you कि if you trying to watch that is a L, curl, weak, full. So these words can become the adjective. So I am telling you student, habitual adjective है, average okay it's not, and every day. Please try to get about my point sir. Before some days I taught you कि there are two types of rule for the setting the word. One is a split and other is attachment. What I am saying, you can write the both words, one can be splitted and one can be attached. So that's why sir you can listen to me carefully and try to understand. Every day and every day. Please get my point. Every day or every day. You can read both every day, but you have to understand there is something difference between this and that word. Above what you are watching, every day, that means each day. I mean प्रत्येक दिन, daily, and that is called adverb of time. सर एक चीज याद रखिएगा कि एवरी डे की अगर हम बात करते हैं तो इस एवरी डे का मतलब होता है प्रत्येक दिन, रोज, प्रतिदिन. बट एवरी डे यू कैन से एवरी डे, दिस इज योर अटैचमेंट वर्ड. ये अटैच करके वर्ड लिखा गया है. इसको सर हम लोग सटा के जो वर्ड लिखे हो तो याद रखिएगा इसका मीनिंग कुछ और होता है. ये याद रखिएगा, ये जनरली जो होता है ये एक एडजेक्टिव होता है स्टूडेंट. एवरी डे, बट देयर इज डिफरेंस बिटवीन द टू वर्ड्स. Every day you are watching, that is adverb of time. I mean प्रतिदिन, रोज. And you are watching this word every day. This is your an adjective. ये आपका adjective है. That means साधारण. तो so sir, I am trying to cross habitual not every day. Your answer will be not habitual. Your answer will be every day. I mean 2 का D आंसर होगा. गलत समझने का प्रयास न कीजिएगा. मैं बताया था स्टूडेंट कि दोनों तरफ से स्प्लाइट करके लिखने के बाद कुछ और मीनिंग होता है, और अगर उसमें सर अगर हम सटा के लिखते तो उसका कुछ मीनिंग निकलता है. याद रखिएगा, इसमें आपको सीखना होगा. यू विल हैव टू लर्न. तो दैट्स आई वुड लाइक टू टेल यू स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिएगा. इफ आई राइट सर वॉक आउट, ध्यान सुनिएगा, और एक मैं लिखेगा वॉक आउट. ओके, लिसन टू मी. The wedding reception will be hosted in Mumbai at a late date. Please try to get about my points. Excuse me, sir. Care. The wedding reception will be hosted in Mumbai at a late date. First, sir, will be hosted. This is right or this is wrong? Right, sir. Right, because I have told you, understand this point. Yes, sir. Sir, if you are trying to watch each RM, was or were, okay, and shall be, will be. सर आई एम टेलिंग यू कि इसके साथ जो ज्यादातर मोस्ट ऑफ जो वर्ब होती है ना सर, इसके साथ सर V4 आता है और V3 आता है सर. अब एक चीज याद रखिएगा स्टूडेंट, यदि सर इसका सब्जेक्ट अगर डूअर हो जाए तो क्या लेगा सर? V4. और इसी का सब्जेक्ट यदि सर नॉन डूअर हो जाए तो क्या लेगा सर? V3 स्टूडेंट. तो याद रखिएगा, द वेडिंग रिसेप्शन विल बी हॉस्टेड. तो विल बी के बाद हॉस्टेड हमारा सही है. और इन मुंबई का मतलब क्या? इन मुंबई, दैट्स गुड. और एट अ लेट डेट, जरा चेक करते हैं सर इसको. द वेडिंग रिसेप्शन नो प्रॉब्लम, इन मुंबई नो प्रॉब्लम, विल बी होस्टेड नो प्रॉब्लम. बट याद रहे सर, एट अ लेट डेट, दिस इज योर मीनिंगलेस. सो यू हैव
टू इम्प्रूव इट। What sir? At a late date, this is meaningless word. You have to write in the place of this word later. Sorry, later. सर याद रखिएगा, at late date एक मीनिंगलेस वर्ड होती है, इसको लिखिएगा at a later date, तो सर ये सही हो जाता है। तो at a later day आपको सुधारना है। तो आप देखिए सर कौन सा पार्ट में है स्टूडेंट, कौन सा पार्ट में है, बी। 3 के हो जाएगा बी स्टूडेंट। नेक्स्ट, द बुक्स पेज सीम टू हैव बीन टर्न बाय समवन। स्टूडेंट लिसन टू मी केयरफुली। बुक्स जो मैं यहाँ पर बताया, समझने का प्रयास कीजिएगा सर। हम लोग जो होते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, हम लोग सर निर्जीव में एपोस्ट्रोफी जो एस होता है ना, ध्यान सुनिएगा, एपोस्ट्रोफी एस हम लोग निर्जीव में ज़्यादातर नहीं लगाते हैं सर। अब ऐसा नहीं है सर, लिसन टू मी, डोंट राइट। अब ऐसा नहीं है, सुन लीजिए, अगर हम यहाँ पर लिखते बाबू कि द चेयर्स लेग कुर्सी का पैर, तो याद रखिएगा सर ये गलत है। तो स्टूडेंट सुन लीजिए, अगर सब्जेक्ट नॉन लिविंग होती है ना, तो उसमें हम एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं, उसको हम लोग इनकरेक्ट मानते हैं। बट हर जगह नहीं सर, देयर आर सम केसेस, कुछ ऐसे केसेस मिल जाएंगे जिसमें सर आपको लगाना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सर बुक्स पेज की, तो बुक्स पेज हमारा गलत है स्टूडेंट। जब बुक्स पेज हमारा गलत है तो इसका मतलब है कि इसको हमको सुधारने की जरूरत है। वी नीड टू इम्प्रूव इट, हमको सुधारने की जरूरत पड़ गया। तो सुन लीजिए सर, द बुक्स पेज सीम, अब एक बात बताइए, तो नो इम्प्रूवमेंट तो होगा नहीं, क्योंकि हमको सुधारने की इसमें जरूरत है। और द पेज ऑफ द बुक हैज सीम, स्टूडेंट ये सही सुधारा है कि द पेज ऑफ द बुक हैज, लेकिन हैज के बाद यहाँ पे सीम होगा कि सीम्ड होगा, सीम्ड होगा, तो ये भी अपने आप से क्या हुआ, आउट हुआ। द बुक्स फिर से गलत किया सर। और द पेज ऑफ द बुक वाज के बाद या तो V3 होना चाहिए था या तो फिर V4 होना चाहिए था, बट इसमें V5 लगा दिया। इस लिसन, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें सर सुधारने की जरूरत आपको पड़ेगा, लेकिन इसमें पूरा का पूरा ऑप्शन जो है वो क्लियर नहीं होगा। इसका सही हो जाएगा, देख लीजिएगा, इसका सही हो जाएगा सुधारने का। इसको सही सुधारोगे तो इस तरह से लिखना होगा, द पेज ऑफ द बुक सीम्स, ठीक है, इस तरह से सुधार लीजिएगा बाबू, सुधरेगा तब। ऑप्शन में है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आइए सर, हैव यू गॉट कंफर्मेशन ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द डोनेशन। याद रखिएगा, इसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, इसमें सुधारने की जरूरत है या नहीं, पहले चेक कर लेते हैं। हैव के साथ, यानी कि सर याद रखिएगा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद सब्जेक्ट है, और इसी सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर V3 है, और V3 के बाद नाउन है, तो इसमें सर ये दिक्कत है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, इसमें कोई सुधारने की जरूरत नहीं है।